Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and click on the bell icon so you will be get notified when we will update any information. This channel is especially run by the professional expert. If you have any query regarding the study material and live classes, you can contact us. Our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. We are also providing the previous year question bank, practice set question bank, that is the combined and individual branches. Quick revision note, that is also combined and individual branches. For that you can contact us. Our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. As earlier we are discussing about the macronutrient series. What is the macro and micronutrient series? Earlier we have discussed about the vitamin A. Today we will discuss about the vitamin D, E and K. So in this video we have only covering the key points and the points which is important from the exam point of view. So let's start with the vitamin D. When we are talking about the vitamin D, there is a some important key terms such as the vitamin D2 and vitamin D3. तो बेसिकली एग्जाम में ये देखा गया है कि कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विटामिन D2 क्या होता है या विटामिन D3 क्या होता है. तो विटामिन D2 जो होता है दैट इज़ द अर्गो कैल्सिफिरॉल, और जब हम विटामिन D3 की बात करते हैं दैट इज़ द कोलेकैल्सिफिरॉल. सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम कि D2 किसको बोलते हैं और D3 किसको बोलते हैं. इसके बाद जब हम बात करते हैं विटामिन डी के एक बहुत ही मेजर फंक्शन के बारे में, जो कि बेसिकली हाँ, विटामिन डी का जो एक मेजर सोर्स होता है दैट इज़ द सन से एक मेजर सोर्स होता है विटामिन डी मिलने का. तो हमारी बॉडी में एक सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मेलेनोसाइट्स, जो कि एक एपिडर्मिस ऑफ स्किन होती है, कि मतलब जो हमारे स्किन पे एक लेयर बनी होती है मेलेनोसाइट्स की. तो वहाँ पे एक पिगमेंट जनरेट होता है दैट इज़ द मेलानिन. मेलानिन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेलानिन क्या होता है. मेलानिन जो होता है कि डार्क पिगमेंट होता है जो कि ह्यूमन स्किन पे एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करता है बेसिकली. तो जब भी सन एक्सपोजर होता है या बाहर जाते हैं तो मेलानिन इज़ वर्क एज अ नेचुरल सन स्क्रीन. वी कैन से दैट इट इज़ अ नेचुरल सन स्क्रीन, जो कि आपको कहीं ना कहीं टैनिन से भी बचाता है और जो भी यूवी रेस के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं आपको बचाता है. तो दैट इज़ अ मेन फंक्शन. लाइक विटामिन डी से जो प्रोड्यूस होता है, सन से जो प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अगर हम एक और मेजर उस पर बात करें, फंक्शंस के बारे में बात करें, तो जैसे कंट्रोल ऑफ कैल्शियम हेमेटोसिस. जब भी हम विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी के साथ इसके साथ एक कोरिलेशन आता है दैट इज़ द कैल्शियम. कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बोन के मेंटेनेंस में, बोन के जनरेशन में, बोन के मिनरलाइजेशन में. तो जो कैल्शियम का होम्योस्टैटिस होता है बेसिकली वो डिसोल्यूशन ऑफ बोन्स जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है विटामिन डी के थ्रू. इसके साथ साथ बोन्स का मिनरलाइजेशन और फॉर्मेशन जो होता है, जो न्यू बोन का फॉर्मेशन होता है, उसमें भी विटामिन डी जो होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाई इनटेक, बट इट इज़ सीन दैट कि विटामिन डी high intake is very rarely seen in human beings. So when a person is suffering from the high intake of vitamin D, that is the basically symptom loss of appetite, nausea, vomiting and constipation. These type of symptoms can be seen if a person is suffering from the high intake of the vitamin D. Apart from that, there is a term that is the hypervitaminosis D. So when we are talking about the hypervitaminosis, this term that is the hyper means basically high. तो दैट इज़ कि विटामिन जब हाई हो जाता है बॉडी में बेसिकली, तो दैट कंडीशन इज़ नोन एज अ हाइपरविटामिनोसिस. तो इन द एग्जाम इट कैन बी आस्क्ड लाइक कि हाइपरविटामिनोसिस क्या होता है. सो यू कैन लाइक दैट इट इज़ अ इंक्रीज और एक्सीड अमाउंट इन द बॉडी. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म ऑफ विटामिन डी, दैट इज़ द हाइपरविटामिनोसिस डी कैन लीड अ हाइपरकैल्शियमिया. तो अगर बॉडी में हाइपरविटामिनोसिस डी की कंडीशन जनरेट होती है दैट विच मे बी लीड टू द हाइपरकैल्शियमिया. मतलब विटामिन डी के साथ साथ हाँ कैल्शियम की भी जो अमाउंट होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा और जो कैल्शियम होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा वाइटल ऑर्गन्स में. सो बेसिकली इफ हाइपरविटामिनोसिस डी इज़ फाउंड, तो हाइपरकैल्शियमिया इज़ ऑल्सो फाउंड. सो देन जो कैल्शियम होगा वो आपके वाइटल ऑर्गन्स में जो होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा.
but it is very rarely seen, very rarely seen. When we are talking about the deficiency, three major deficiencies can be seen from the vitamin D, or we can say that calcium. That is the rickets. First one, rickets is especially in the children's. We can say that osteomalacia and osteoporosis, two diseases or two deficiencies are found from the calcium or vitamin D. Osteomalacia is like mineralization of causing weak bones. तो ऑस्टियोमलेशिया जो होता है उससे वीक बोन्स होती हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं ऑस्टियोप्रोसिस की, तो बेसिकली इसमें जो बोन डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। जो बोन का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो डेंसिटी होती है तो वो उसका कम होने लगता है, जिसकी वजह से मसल्स पेन होने लगता है, बोन वीकनेस होने लगती है, और फ्रैक्चर और ये सारी चीज़ें की जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द डेफिशिएंसीज विच अकर फ्रॉम द कैल्शियम और विटामिन डी, दैट इज द रिकेट्स, which is normally seen in the children, and osteomalacia and osteoporosis, that is basically seen in the elders or older people. Now we are talking about the vitamin E. This is a very important, and this is some key points from the exam point of view. So it is seen that sometime exam it is asked by the agency that what is the active form of the most active form of the vitamin E in the body. That is a major question, in the body. So it is here is the answer, that is the alpha tocopherol. Tocopherol is the name that is also known for the विटामिन ई। तो अल्फ़ा टोकोफिरॉल जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्टिव फॉर्म होता है बॉडी में विटामिन ई का। और अगर हम बेसिक फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ जो ऑक्सीडेशन होता है एलडीएल का, अब हमारी प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे हमने फैट के बारे में डिस्कस किया है, देयर वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ द एलडीएल, व्हाट इज़ द एलडीएल, फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न फ्रॉम दीज टर्म्स। तो एलडीएल और जो एलडीएल को ऑक्सीडेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन होता है, बेसिकली वो उसको भी विटामिन ई जो है उसको प्रिवेंट करता है। नाउ द मेजर फंक्शन ऑफ द विटामिन ई, दैट इज वर्क एज अ एंटीऑक्सीडेंट, दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ विटामिन ई। तो एंटीऑक्सीडेंट इसका मेजर फंक्शन होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी माना जाता है। अब जब ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है तो जो भी फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं या जो भी म्यूटोसिस होती है, इस तरह की जो भी चेंजेस बॉडी में होते हैं जिससे बहुत हाई चांसेस होते हैं डिजीज होने के, तो कहीं ना कहीं वो उसको रिड्यूस कर देता है। अब अगर हम डेफिशिएंसीज़ की बात करें तो डेफिशिएंसी में बेसिकली ये देखा गया है कि एनीमिया, फ्रेजाइल आरबीसीज, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ये सारी चीज़ें इसमें देखी गई हैं। इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, एज स्पॉट्स, कैटरेक्ट्स। जब एंटीऑक्सीडेंट, चूँकि ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है, तो जैसे आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते जाएंगे, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते जाएंगे, तो एज ओल्डर यू आर गेटिंग योर एजिंग इज गोइंग टू बी present in your skin. So it is seen that ki most of the doctors or nutritionists are going to be advised, as you going to be older, just take some antioxidant rich foods so your skin can be maintained, ठीक है। इसके साथ साथ मसल्स, लीवर, बोन्स, ब्रेन, इनकी भी कई बार एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो फाइंड आउट की गई हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द विटामिन के। विटामिन के की जब बात करते हैं तो इसको तो एंटीकोगुलेंट विटामिन भी बोलते हैं, इसको भी हम फंक्शन में डील करेंगे। विटामिन के बेसिकली 3 फॉर्म्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन, दैट इज अ विटामिन K1, K2 एंड K3। K1 जो होता है दैट इज नोन एज अ फाइलोक्विनोनिन, K2 जो है दैट इज नोन एज अ मेनानोक्विनोनिन, और K3 जो होता है उसको हम कहते हैं मेनाडियोन। दैट इज द 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ द विटामिन के। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुकी हैं और मे बी ये पूछे भी जाए एग्जाम में। इसके साथ साथ चांसेस है कि K1 कहाँ मिलता है, दैट इज इन ग्रीन प्लांट्स, K2 कहाँ मिलता है, दैट इज द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, और मेनाडियोन दैट इज द सिंथेटिक फॉर्म, मतलब ये सिंथेटिकली बनाया जाता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द विटामिन के, तो इसमें हम कह सकते हैं कि विटामिन के का जो मेजर वर्क होता है दैट इज इट वर्क एज ए एंटीकोगुलेंट, ठीक है। मतलब ये खून को जमाने का काम करता है, थक्का बनाने का काम करता है, इसका मेजर फंक्शन जो होता है यही होता है। तो बेसिकली इट्स यूज बाय द लीवर इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस नीडेड फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, एज वी अर्लियर डिस्कस अबाउट दैट। डेफिशिएंसी इन रेयर इन एडल्ट्स, इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयरली देखी जाती है, बट अगर किसी में डेफिशिएंसी हुई है तो सच एज इन्फेंट में देखी गई है, दैट इज द नियोनेटल हेमरेज। So this is all about for the today class. If you have any query, any question, you can write us on the comment box. If you need any detailed topic about for the explanation, so you can, for that you can write us on the comment box. Thank you so much. Keep learning, keep watching.